क्रिस, आप दोनों कहाँ हो? अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो देखती है कि हैरी और क्रिस दोनों बेड पे सो रहे हैं। वो आगे बढ़ती है और क्रिस को उठाने जाती है, तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो थोड़ी डर जाती है। और फिर जैसे ही वो चादर हटाती है तो बेड पर देखने के बाद वो जोर से चिल्ला देती है और उसकी आवाज़ सुनकर क्रिस, जो कि मर चुका था, खून से लटका तो उसकी आँख खुल जाती है और वो चाकू से मार कर अपने 5 को भी मार देती है। इधर टॉम, जो कि कुछ काम से बाहर गया हुआ था, और जेनी और टॉम के डैड सिर्फ यही दोनों घर पर थे। जेनी सोई हुई थी। टॉम बाहर से वापस आया और उसने जैसे ही फ्लैट में एंट्री की, पहले तो उसने डैड को आवाज़ लगाई, मगर जब कई बार आवाज़ लगाने पर भी उसके डैड ने कोई जवाब नहीं दिया तो टॉम ने कहा, डैड आप फिर से वही प्रैंक करने लगे, देखिए अब मैं डरने वाला नहीं। फिर टॉम ने क्रिस को आवाज़ लगाई, लेकिन क्रिस ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। टॉम ने सोचा कि हो सकता है कहीं बिजी हो, तो वो ये सोचकर अपने रूम में चला गया और फिर आवाज़ लगाई, डैड डैड, लेकिन डैड वहाँ भी नहीं थे। उसने इतना बोला ही था, तभी अचानक पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। और टॉम इस बार डरता नहीं, क्योंकि उसके डैड पहले भी ऐसा मजाक कर चुके थे। टॉम ने जैसे ही खुद को छुड़ाया तो उसने जो देखा वो एकदम से डर गया और डर के मारे वो चिल्ला उठा और वहाँ से दौड़ के भागा और इधर उधर भागता रहा। लेकिन जहाँ भी भागता वो घूम फिर के वही आ जाता। वो क्रिस क्रिस चिल्लाता हुआ और हैरी कहाँ हो तुम सब, चिल्लाते हुए उसका गला सूख जाता है और उसे पानी भी नहीं मिलता। वो इतना डर जाता है कि वो कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो बस चाहता है कि वो किसी तरीके से इस फ्लैट से बाहर जाए। वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर अचानक से उसको अपना ख्वाब याद आता है, जो उसने फ्लैट बुक करने वाले दिन देखा था। उसे जब वो ख्वाब याद आता है तो वो और भी डर जाता है। वो अभी ख्वाब के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे आवाज़ आई, टॉम बेटा, टॉम कहाँ हो? देखो मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, टॉम आ जाओ। फिर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है और टॉम और डर जाता है। और वो हंसने की आवाज़ बहुत ही ख़तरनाक थी। अब तो उसके रोंगटे तक खड़े हो गए थे और उसका डर बढ़ते ही जा रहा था। टॉम एक लंबी सांस लेता है और वहीं बैठा रहता है। कुछ देर के बाद जिस रूम में टॉम छुपा था, उस रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और टॉम की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। मगर टॉम एकदम चुप रहता है और फिर आवाज़ आती है, टॉम टॉम बेटा कहाँ? टॉम ये सुनते ही और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी मॉम की थी, जो कि बहुत पहले ही कैंसर की वजह से मर चुकी थी। टॉम ये सोच ही रहा था, फिर आवाज़ आई, टॉम मुझे बचाओ, टॉम टॉम मुझे बचाओ। एक चीख जो कि उसकी माँ की थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी माँ को बेरहमी से मार रहा हो। टॉम डर के मारे रोने लगा और वो सोचने लगा कि उसकी माँ की मौत तो कैंसर से हुई थी, फिर ये सब क्या है। इतना सोचते ही उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए झांक कर देखा तो उसने जो देखा वो यकीन करने के लायक नहीं। उसने देखा कि उसका डैड उसकी मॉम को बेरहमी से पीट रहा था। और फिर थोड़ी देर में उसके डैड ने उसकी मॉम को जान से मार दिया। अचानक टॉम के मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है और इसके चलते टॉम के डैड टॉम को देख लेते हैं। और जैसे ही टॉम की तरफ देखते हैं, टॉम बिल्कुल डर जाता है और एकदम सुन्न में पड़ जाता है। टॉम का डैड टॉम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। टॉम के डैड की आँखें बिल्कुल हरी, जो खून से भरी। टॉम की मॉम के बाद अब बारी थी टॉम की। टॉम समझ चुका था कि अब अपने बचने वाला है। टॉम को जैसे ही टॉम को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, तभी जेनी की आँख खुल जाती है और जोर से चिल्ला उठती है और उसकी चीख सुनकर उसकी मॉम कहती है, क्या हुआ जेनी, क्या हो गया? और उसके पापा क्रिस भी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा जेनी? जेनी रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है, जो उसने ख्वाब में देखा था। इसके मम्मी पापा समझाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक ख्वाब था। चलो अब तुम जल्दी से उठ जाओ और चलो नाश्ता भी करना है और हमें यूएस जाने की पैकिंग भी करनी है। जेनी ये सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सिस्कियाँ ले लेके इसकी मम्मी उसे चुप कराती है और पूछती है, क्या हुआ जेनी? जेनी सिस्कियाँ लेते हुए कहती है, मॉम मॉम हम सब यूएस नहीं जाएंगे वरना हम सब मारे जाएंगे। वो इतना कहती है कि तभी ज़ोर से आवाज़ आती है, डैड डैड डैड।
जेनी और सब कोई डर जाता है और फिर बिल्कुल वही होता है जैसा कि जेनी ने अपने ख्वाब में देखा था। क्रिस दौड़ के हैरी के रूम में जाता है और जैसे ही वो रूम खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे कि जेनी ने ख्वाब में देखा था। अब क्रिस को भी समझ आ गया था कि जेनी सही कह रही थी, हमें यूएस नहीं जाना चाहिए। अचानक बाथरूम का शावर ऑन होता है और किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है और फिर थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद और शावर भी बंद हो जाता है। फिर जैसे ही क्रिस बेड के पास पहुंचता है, अचानक बेड के नीचे से हैरी निकलकर उसे डरा देता है और क्रिस डर जाता है। क्रिस बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे कि जेनी ने उन्हें बताया था। अब वो हैरी को अपने रूम में लेके आता है और पूरी फैमिली इकट्ठी होकर इसी टॉपिक पर बात करती है। अभी वो बात करती ही रहती है, तभी अचानक टॉम का फ़ोन आता है और क्रिस कॉल उठाता है और दुख भरे अंदाज में, क्रिस आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हम यूएस नहीं जा रहे हैं, हमने यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वजह यह है कि मेरे डैड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो आई एम सो सॉरी क्रिस, मैं तो यूएस नहीं जा पाऊँगा। क्रिस ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और टॉम को सारी बात बताता है। टॉम को पूरी बात में एक बात बहुत ज़्यादा डरा देती है। वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि ये ख्वाब टॉम ने भी देखा था। टॉम शाम को क्रिस के घर पर जाता है और वो लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ख्वाब सच कैसे हो सकता है। और रात 8 बजे टॉम अपने घर वापस आ जाता है और जैसे ही अपने घर वापस आता है, टॉम अपने डैड को आवाज़ लगाता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो रूम में जाता है और देखता है कि उसके डैड को किसी ने जान से मार दिया और वो ये देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो इधर उधर भागने लगा, कभी अपने डैड को पकड़ कर, डैड आप जिंदा हो, आपको कुछ नहीं हुआ, डैड आंखें खोलो डैड। रोते रोते उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने फ़ौरन क्रिस को कॉल किया और अगले ही पल क्रिस की फैमिली को आने के लिए कहा और फिर क्रिस की फैमिली वहाँ पहुँचकर टॉम को दिलासा दे ही रही थी, तभी एक आवाज़ आई, बेटा टॉम। वो लोग डर गए और ये आवाज़ टॉम की मॉम की थी। टॉम डर के बोलता है, मॉम। फिर एक परछाई आती है और वो किसी और की नहीं बल्कि टॉम की मॉम की रहती है और फिर टॉम की मॉम वही सब बताती है जो जेनी ने अपने ख्वाब में देखा था कि कितनी बेरहमी से टॉम के डैड ने मुझे मारा था। फिर टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो वो अंदर से टूट चुका था और अब उसने इरादा कर लिया था कि अब वो इस अपने डैड के बनाए हुए घर में नहीं रहेगा। वो तो अपने डैड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके डैड ने उसकी मॉम को और इस कदर बेरहमी से मारा और फिर मुझसे झूठ बोला कि बेटा तुम्हारी मॉम की मौत कैंसर से हुई है। वो अगले ही पल अपने डैड से नफरत हो गई। फिर टॉम की माँ ने टॉम से कहा, बेटा तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ। इतना कहते ही वो परछाई गायब हो जाती है और फिर टॉम बिना देरी किए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं और चला जाता है।